नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। मैं हूं आपके साथ अंजलि राजावत। आज हम एक वाक्य के बारे में बात करेंगे जो कि मुंबई में हुआ। मुंबई जो कि देश की आर्थिक राजधानी है, जहां लोग सपनों के लिए आते हैं, लेकिन आज उसी मुंबई के कुछ सोसाइटी में ऐसा माहौल बन गया जहां इंसानियत से ज्यादा बहस इस बात पर हो रही है कि किस बेजुबान को कब और कहां काटा जाएगा। मीरा रोड से लेकर घाट कोपर तक बकरीद से पहले बकरों को लेकर शुरू हुआ विवाद अब सिर्फ प्रशासनिक मुद्दा नहीं रहा, बल्कि समाज की संवेदनाओं, कानून और इंसानियत पर बड़ा सवाल बन चुका है। घाटकोपर की एक सोसाइटी में पुलिस सुरक्षा के बीच बकरों को बाहर निकालने की कोशिश हो रही है। महिलाओं का विरोध हो रहा है, बीएमसी की कार्रवाई और तनाव का माहौल। ये तस्वीरें सिर्फ एक शहर की नहीं है, बल्कि उस सोच की तस्वीर है जहां त्योहार के नाम पर बेजुबानों की जिंदगी को परंपरा और अधिकार के तराजू में तौला जा रहा है। सवाल ये नहीं है कि कौन किस धर्म को मानता है, सवाल यह है कि क्या किसी बेजुबान की गर्दन पर खड़े होकर इंसान अपनी आस्था साबित करेगा। सोचिए, एक बकरा जिसे पता भी नहीं है कि उसे किस लिए पाला गया, जो अपने मालिक को देखकर भरोसे से चलता है, जिसे खाना दिया जाता है, दुलार किया जाता है, और फिर एक दिन वही इंसान उसे कुर्बानी का नाम देकर मौत के मुंह धकेल देता है। क्या सच में भगवान, अल्लाह या कोई भी ईश्वर, कुदरत किसी मासूम जानवर का खून देखकर खुश होते होंगे? क्या दया, करुणा और इंसानियत से बड़ा कोई धर्म हो सकता है? मीरा रोड में जो हुआ उसने कई लोगों को झकझोर कर रख दिया। बकरियों और सुअर को लेकर दो गुट आमने सामने आ गए, नारे लगे, बहस हुई, पुलिस पहुंची, तनाव फैल गया। लेकिन सबसे ज्यादा डरा हुआ कौन था? वो बेजुबान जानवर, जिन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि इंसानों की इस लड़ाई में उनकी आखिर गलती क्या है। घाटकोपर में भी हालात कुछ अलग नहीं थे। बीएमसी की अनुमति के बिना दर्जनों बकरों को सोसाइटी में रखा गया। पहले जब प्रशासन पहुंचा तो विरोध भी शुरू हो गया। लोगों ने इसे अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का मुद्दा बना दिया। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल उठता है, क्या किसी भी त्योहार के नाम पर कानून, सोसाइटी नियम और दूसरे लोगों की भावनाओं को नजरअंदाज किया जा सकता है? मुंबई जैसे शहरों में लाखों लोग छोटी छोटी जगहों में रहते हैं, बच्चे हों या बुजुर्ग हों या फिर बीमार, सब एक ही परिसर में रहते हैं। ऐसे में खुलेआम जानवरों को रखना, उनके कटने की तैयारी करना, फिर विरोध होने पर माहौल गरमा देना, क्या ये सभ्य समाज की पहचान लगता है? आज पूरी दुनिया बदल रही है। पूरी दुनिया में एनिमल राइट्स यानी कि पशु अधिकारों को लेकर जागरूकता बढ़ रही है। लोग वीगन बन रहे हैं, क्रुएल्टी फ्री जीवन की बात कर रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ अभी भी बेजुबानी की गर्दन पर धर्म की राजनीति की जा रही है। कटाक्ष की बात तो यह है कि जो लोग सोशल मीडिया पर इंसानियत, भाईचारा और शांति की बातें करते हैं, वही बकरों की लाइन लगाकर फोटो खिंचवाते नजर आते हैं। एक तरफ लोग अपने पालतू कुत्तों, बिल्लियों को परिवार का हिस्सा बताते फिरते हैं, तो दूसरी तरफ दूसरे जानवरों की चीखों को परंपरा कहकर अनदेखा कर देते हैं। क्या किसी जानवर की जान उसकी प्रजाति देखकर तय होगी? अगर एक कुत्ते को मारना क्रूरता है, तो बकरे की गर्दन काटना संवेदनशीलता कैसे हो गई? और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हर साल त्योहारों के समय प्रशासन को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस फोर्स लगाना पड़ता है। मतलब इंसान अब त्योहार कम और तनाव ज्यादा पैदा कर रहा है। मीरा रोड की घटना में भी यही दिखा। एक तरफ धार्मिक भावना, दूसरी तरफ स्थानीय लोगों का विरोध, और बीच में फंसी पुलिस और प्रशासन। लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा कि जिन बकरों को लेकर इतना हंगामा हो रहा है, वो भी एक जीव ही तो हैं। हम बच्चों को तो सिखाते हैं कि जानवरों से प्यार करो, उन्हें सताओ मत, लेकिन वही बच्चे जब त्योहारों में खून और कुर्बानी का दृश्य देखेंगे तो उनके मन में संवेदनाओं की जगह हिंसा सामान्य होने लगती है। कई मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि बार बार हिंसा देखने से इंसान की भावनात्मक संवेदनशीलता कम हो जाती है, यानी कि समाज धीरे धीरे दर्द के प्रति कठोर होता जाता है। अब वक्त आ गया है कि हम खुद से सवाल पूछें कि क्या आस्था का मतलब किसी बेजुबान की मौत होना चाहिए? क्या इंसानियत से बड़ा कोई धार्मिक प्रदर्शन हो सकता है क्या? और क्या आधुनिक समाज में त्योहारों को ज्यादा मानवीय और संवेदनशील बनाने की जरूरत नहीं है? ये एक्सप्लेनर किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, बल्कि उस सोच के खिलाफ है जहां बेजुबानों की जान को हल्के में लिया जाता है। हर धर्म दया सिखाता है, करुणा सिखाता है, फिर हम
इतनी आसानी से खून को उत्सव कैसे बना सकते हैं? मुंबई की ये घटनाएं सिर्फ कानून व्यवस्था का मामला नहीं है, ये उस सामाजिक टकराव की चेतावनी है जो तब पैदा होता है जब संवेदनशील मुद्दों को समझदारी की बजाय जिद और भीड़ की मानसिकता से देखा जाता है। और आखिर में अगर किसी त्योहार की खुशी किसी बेजुबान की आखिरी चीख पर टिकी हो तो शायद इंसान को एक बार फिर आईने में खुद को देखने की जरूरत है। तो मुंबई से मीरा रोड और घाटकोपर तक उठता यह विवाद सिर्फ बकरों का नहीं है, ये उस सोच का सवाल है जहां इंसान अपनी आस्था साबित करने के लिए बेजुबानों की जिंदगी को बहस का हिस्सा बना देता है। कानून व्यवस्था और धार्मिक भावनाएं, समाज की शांति, इन सब के बीच सबसे ज्यादा खामोश वही जानवर हैं जिनकी आवाज कोई सुनता नहीं है। ना वो विरोध कर सकता है, ना अपनी जान की भीख मांग सकता है। लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या इंसानियत से बड़ा कोई त्योहार हो सकता है? क्या दया और करुणा के बिना कोई भी आस्था पूरी मानी जा सकती है? मुंबई की ये तस्वीरें सिर्फ एक शहर की नहीं है, बल्कि उस समाज का आईना है जहां संवेदनाओं और परंपराओं के बीच टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है। फिलहाल पुलिस और प्रशासन हालात संभालने में जुटे हैं, लेकिन जरूरत सिर्फ सुरक्षा बल की नहीं, जरूरत है संवेदनशील सोच की, ताकि त्योहार खुशी का कारण बने, डर और तनाव का नहीं। तो हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।